गंगा मैया की जय के साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं आप लोग। अगर घर में बैठे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि कड़ाके की ठंड है, तो इन सबको भक्तों को देख लेंगे तो आप सबको ये लगेगा कि कड़ाके की ठंड नहीं है, इन्हें जरा भी ठंड नहीं लग रही है। तो आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं माघ मेले में आने की, तो आप लोग माघ मेले में जल्दी से जल्दी आइए और आस्था की डुबकी लगाइए, क्योंकि हाँ आप सब देख रहे हैं कि बहुत सारे देश भर से आए श्रद्धालुगण आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम में माघ मेले का ये पहला स्नान है और बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ देखिए युवा टीम आई हुई है, यूथ आई हुई है। और जब अपनी सनातन की ओर, संस्कृति की ओर यूथ चलते हैं, यूथ आगे बढ़ते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि हमारा भारत सही चल रहा है, सही दृष्टिकोण पर की ओर आगे बढ़ रहा है। कहाँ से हैं आप लोग? सर हम राजस्थान से आए हैं। अभी हम झारखंड पोस्टिंग सीआरपीएफ से हम यहाँ पे नहाने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा। यस। झारखंड आपका मूल डिस्ट्रिक्ट? नहीं, मूल डिस्ट्रिक्ट हमारा राजस्थान है, पोस्टिंग झारखंड है। झारखंड में। हाँ। तो आप सभी लोगों? यस सर, यस सर। सभी राजस्थान के। ड्यूटी में थे? नहीं, अभी ड्यूटी में आए हैं। अच्छा, तो फिर मौका मिला स्नान करने का? ये मौका मिला तो नहाने आ गए। मार्क्सिस्ट का महीना होता है सर, हिंदू धर्म का मानते हैं सर, तो सर इस मास में हमको भी धार्मिक स्थान पर नहाना चाहिए सर। जी जी जी। तो आप सबकी युवाओं की टीम देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी युवाओं को ऐसा करना चाहिए सर। अपने क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र है सर। जी, जितेंद्र जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि सभी युवाओं को अपनी सनातन संस्कृति से, अपने धर्म से जुड़े रहना चाहिए। और जैसे इन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है, वैसे आप लोग भी लगाइए। अभी माघ मेला का आज पहला दिन है, शुरुआत हुई है, लगातार 50 के करीब चलेगा। तो आप सब जो है आइए माघ मेले में और आस्था की डुबकी लगाइए। एक बार फिर देखिए, आस्था की डुबकी लगाने सब युवा एक साथ जो है जा रहे हैं, भक्त श्रद्धालु जा रहे हैं। और आगे तक अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी सभी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और सभी गंगा मैया की जय के साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं आप लोग। अगर घर में बैठे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि कड़ाके की ठंड है, तो इन सबको भक्तों को देख लेंगे तो आप सबको ये लगेगा कि कड़ाके की ठंड नहीं है, इन्हें जरा भी ठंड नहीं लग रही है। तो आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं माघ मेले में आने की, तो आप लोग माघ मेले में जल्दी से जल्दी आइए और आस्था की डुबकी लगाइए, क्योंकि संगम आप सबको बुला रहा है। प्रयाग में माघ मेला आप सबको बुला रहा है। आप सब आइए और गंगा मैया को, संगम को आचमन करिए, नमन करिए त्रिवेणी मैया को और पूजन करिए। और इसी के साथ देखिए, आस्था का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ये मेला है, जहां पर देश ही नहीं दुनिया भर से आते हैं और भी भक्तों से हम आप सबको बात कराते हैं। ये बाबा जी स्नान करके अभी अभी निकले हैं और गंगा मैया का आचमन कर लिया है, संगम का आचमन कर लिया है। बाबा जी क्या नाम है? शारदा प्रसाद शर्मा। शारदा प्रसाद शर्मा जी। जी जी जी। तो संगम में कब से आ रहे हैं? सन 70 से मैं आ रहा हूँ, 1970 से आ रहा हूँ जी। तब तो वो व्यवस्थाएं, वो चीजें नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं थी, अब बहुत काफी परिवर्तन हो गया। हाँ, विकास के साथ साथ यहाँ का भी विकास हुआ है। प्रदेश के विकास का यहाँ का भी विकास हुआ। प्रबंध व्यवस्था में भी काफी उत्तरोत्तर विकास रहता रहा। 2014 से ज्यादा विकास लग रहा है, मतलब संगम की व्यवस्था। हाँ, संगम व्यवस्था काफी व्यवस्था बढ़ गई, जितना थी उससे काफी, मतलब समझे 50% आगे चला गया। मोदी जी, योगी जी ने व्यवस्था बहुत अच्छा साथ हमारा। हाँ, जो कमी थी सब पूर्ति होती जा रही है। हर मेले में आस्था की डुबकी आप लगाते हैं, मन में क्या भाव रहता है? हमेशा गंगा माई पर श्रद्धा विश्वास बना रहता है। बना रहे जी जी। तो बच्चे भी, परिवार भी सब जुड़े? हमारे परिवार 3 लड़के हैं, 5 नाती है, सब सर्विस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अच्छा, तो कभी कभी आते कि नहीं? बिल्कुल, इलाहाबाद मकान है। इलाहाबाद मकान है। छोटा बगाड़ा में 3 मकान है, लड़के रहते, मैं घर रहता हूँ, रिटायर्ड के बाद खेती बाड़ी देखता करता हूँ। तो देखिए, बाबा जी ने ये कहा इलाहाबाद मकान है, तो आप जान गए होंगे यहाँ का टोन, यहाँ की भाषा। और बाबा जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही, उन्होंने कहा कि हम गंगा माँ से मनौती मानते हैं कि हमें ऐसे बनाए रखो,
हम आपके यहाँ आते रहें। हमेशा किसी भी तरह की मांग और जांच नहीं की, बस यही कि गंगा माँ का जो है भाव जुड़ा रहे, आस्था जुड़ी रहे। यहाँ पर देखेंगे तो भक्तगण जो है दूध का अर्पण कर रहे हैं, गंगा मैया को जो है दूध चढ़ा रहे हैं और पूजन कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। तो हर तरफ अगर आप देखेंगे तो आस्था का सैलाब आज उमड़ पड़ा है, हर तरफ भक्त श्रद्धालुगण दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए भक्तों का लगातार सैलाब उमड़ा पड़ा है और सभी भक्त कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं संगम में स्नान करें, पुण्य दान पुण्य करें। बाबा जी आए हुए हैं। बाबा जी संगम में हर हर गंगे बोलना जरूरी है। हाँ। कै साल से आ रहे हैं आप? हम यहाँ पर करीब 15-20 साल से लगातार चले आ रहे हैं स्नान करने। 20 साल से? हाँ, हर पर्व को आते हैं यहाँ। कुंभ कितना स्नान कर लिया? कितने कुंभ आपने स्नान किए? कुंभ तो हम 4-5 कुंभ स्नान कर लिए हैं। कर लिए हैं। हाँ, प्रयागराज का, हरिद्वार का? नहीं, हरिद्वार तो नहीं गए हैं। उज्जैन? नासिक उज्जैन भी नहीं जा पाए। अच्छा। हाँ, तो प्रयागराज नासिक अभी गए थे तो केवल वही सावन के महीने में जी महाकाल सबके किए थे दर्शन। हाँ। गंगा मैया से क्या मनौती मांगी? गंगा मैया से मनौती यही मान है कि दर्शन मिलत रहे माता जी का। हाँ, और सब कामनाएं पूर्ण करत रहे, परिवार कुशल मंगल से रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। यहाँ की व्यवस्था देख करके हमको बहुत खुशी हो रही है। दर पर हर चीज की व्यवस्था, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। बहुत उत्तम व्यवस्था है। बहुत उत्तम व्यवस्था है। एकदम इसे कहा जा सकता है कि VIP व्यवस्था नहीं, अभी तो VIP व्यवस्था चल रही है। बहुत बढ़िया है। हाँ। जी। कहाँ से हैं बाबा जी? हम चित्रकूट बरगढ़ से। तो देखिए बाबा जी चित्रकूट से हैं और बाबा जी ने भी मनौती एक ही मानी कि गंगा मैया बस ऐसे बुलाती रहे, दर्शन देती रहे, यही मन की अभिलाषा है। जो सच्चे श्रद्धालु हैं, जो सच्चे भक्त हैं, उनके बस एक ही कामना, धन दौलत कुछ नहीं, बस गंगा मैया से आस्था जुड़ा रहे। जय हो गंगे मैया। जय हो गंगा मैया की जय हो। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जी। क्या नाम है आपका? रोहित जायसवाल। कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से? हाँ। प्रयागराज वालों की आवाज ऐसे तेज होती है? हाँ। अरे बहुत तेज है आपकी आवाज। आवाज नहीं तेज है, बुलंदी पे हम लोग चलते हैं हमेशा। तभी गंगा मैया का आशीर्वाद है, तभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे आप लोगों का ठाठ है, संगम आपकी पड़ोसी गंगा मैया का आशीर्वाद, यमुना मैया। संगम में सबसे अच्छी बात यह है कि यूथ जो है, युवाओं की भी टोलियां आई हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और वो भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जब नई पीढ़ी अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से जुड़ी होगी तो आप ये समझ लीजिए कि भारतवर्ष का सनातन जो धर्म की पताका है वो दुनिया में फहराएगी। कहाँ से आए हैं आप? हम कैमूर बिहार। अच्छा, बिहार से आए हैं। क्या नाम है? विशाल मिश्रा। विशाल जी, तो अपनी पूरी टीम के साथ स्नान करने आए? यस। अच्छा, तो ये पहली बार माघ मेले में स्नान है कि इससे पहले कर चुके हैं? पहले भी कर चुके हैं। एक्चुअली हम लोग यहीं पढ़ते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी करते हैं। अच्छा। पिछले साल भी आए थे। जी। हाँ, इस बार भी आए हैं? पूरा स्नान नहाएंगे। 6 तारीख को है, फिर 14, 15 जितना भी है पूरा नहाते हैं। सारे स्नान करेंगे। ये देखिए, ये अच्छी बात है कि इन्हें याद है, तिथि याद है कि कौन कौन से स्नान पर्व में पढ़ रहे हैं, उसको पूरा स्नान करेंगे और पुण्य कमाएंगे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र मिश्रा। देवेंद्र जी, अच्छा आप भी सारे? हाँ, हम सब साथी दोस्त हैं, यहीं रहते हैं सब हॉस्टल में। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो जैसे आप लोगों ने जीवन में ये किया कि पढ़ाई के साथ, कैंटीन के साथ, बैठने उठने के साथ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, उसी तरह से गंगा मैया में भी आस्था की डुबकी लगाए रखेंगे। क्या नाम है? धर्मवत्सल त्रिपाठी। धर्म जी? धर्मवत्सल त्रिपाठी। धर्मवत्सल त्रिपाठी जी। और देखिए इनका नाम भी बहुत बढ़िया है क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और सनातन धर्म में इनका प्यार, स्नेह उसी से जुड़ा हुआ है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? ये भी 9th क्लास में। 9th में है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं नहीं, फतेहपुर से हैं। अच्छा, तो सब साथ में रहते हैं जी। अलग? तो फतेहपुर से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और पहला स्नान आपने कर लिया है जी। आपका क्या नाम है? रवि प्रकाश सिंह। रवि प्रकाश जी, कहाँ से हैं आप? जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, गाजीपुर। हाँ, अच्छा, हाँ। गाजीपुर की इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। क्या? हाँ, इंटरनेशनल नहीं, वो तो हाँ बिहार और गाजीपुर, बिहार गाजीपुर वो मिलता है, पूर्वांचल पूरा वो गीत भगवान पे रहता है। वीरों की धरती, शहीदों का प्रदेश, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश जी। क्या नाम बताएं? रवि प्रकाश सिंह। रवि? हाँ जी।
रवि जी ने देखो बहुत बढ़िया बात कही है। जिस जिले से अगर आप हैं और इस जिले की पहचान आपके अंदर समाई हुई है तो ऐसे कहेंगे कि वीरों की धरती और दूसरा शहीदों का प्रदेश, शहीदों का प्रदेश। हाँ, जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश। जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश। तो अपने जिले की भी इन्होंने पहचान बताई और प्रदेश की भी पहचान बताई। अब बताएंगे गंगा मैया की। पूरा एकदम पूरा मजा आ गया। आज से हम लोग का पहला स्नान है, फिर इसके बाद 14-15 को फिर आना है, फिर जब तक 18 फरवरी तक ये स्नान रहेगा, पूरा मेला रहेगा, माघ मेला। तब तक हम लोग तब तक 3-4 राउंड आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो वो पढ़ाई से थोड़ा सा समय निकाल कर जो मिल जाता है तो स्नान करते हैं और तीर्थ वाले। अपना धर्म भी यहाँ पे तो जरूरी है ना। जी जी जी। हाँ, आज के युवा देखिए कितने सचेत हैं और अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कितनी है कि वो कह रहे हैं कि हम पढ़ाई तो करें लेकिन अपने धर्म से, अपने संस्कृति से जुड़े रहें। बोलते हैं जी, क्या कहते हैं? परिवार से लोग बोलते हैं कि वहाँ रहकर और नहा संगम में रह रहे हो, नहीं नहा रहे हो तो क्या फायदा यहाँ रहने का। तो ये परिवार का संस्कार है, जो परिवार के संस्कार के चलते ये युवाओं की टीम है जो आस्था की डुबकी लगाती है। और मेरे देश का अगर युवा ऐसे ही आस्था से, संस्कृति से जुड़ा रहेगा तो निश्चित मानिए कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में भारत का डंका जरूर बजेगा। संगम के किनारे बहुत सारे युवा जो है वो आए हुए हैं इस बार देखने को मिल रहा माघ मेले में। और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो है आस्था से भटक चुकी है, वो उनका भी आस्था से बड़ा जुड़ाव है। गंगा मैया पर संगम में उनका उनकी बहुत बड़ी आस्था है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राकेश मिश्रा है। राकेश जी, अच्छा, कहाँ के रहने वाले? जी, हम झूसी से हैं, प्रयागराज। झूसी प्रयागराज से। जी जी। क्या तैयारी कर रहे हैं? हाँ, अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमें दृष्टि IAS से। जी जी। अच्छा, दृष्टि IAS तो वो है दृष्टि वाले देवकृति सर। हाँ, देवकृति सर। जी जी जी। तो उनसे कभी मुलाकात हुई? हाँ, आते रहते, कोचिंग में आते हैं, मतलब हर 2 महीने 3 महीने पे आते रहते हैं। जी जी। अच्छा, उनकी आवाज, उनकी भाषा के तो सब बहुत मुरीद हैं। जी जी, बहुत ज्यादा बहुत मीठा बोलते हैं वो, अच्छे से बोलते हैं। जी जी जी। समझाने का जो लहजा है हाँ काफी बेहतर है, बहुत बढ़िया उनका। जी 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 जी। तो उन्होंने नहीं प्रेरणा दी क्या कि गंगा मैया स्नान करके आइए संगम? बिल्कुल बिल्कुल, धर्म संस्कृति के प्रति बोलते। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे से बोलते। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार दुबे। आदित्य जी, आप भी तैयारी कर रहे हैं? जी जी जी। आप भी झूसी से हैं? नहीं, हम बैराना में रहते हैं। बैराना में। अच्छा, तो इनसे कैसे दोस्ती हुई? ये हमारे एक्चुअली बुआ जी का लड़के हैं। बुआ जी का, अच्छा। तो दो में बहुत ज्यादा दोस्ती होती है, मौसी के लड़के, बुआ के लड़के, उनमें बड़ी दोस्ती। जी, और वो दोस्ती तो बहुत गाढ़ी होती है। जी जी, हम लोगों में सारी मन की बात जो है कभी कभी कह भी लेते हैं। हाँ हाँ जी जी। तो वैसी दोस्ती है। जी एकदम बिल्कुल। एक साथ आप लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। जी जी। कि हे संगम, हे गंगा मैया जो है आपकी बैतरणी पार करो। जी जी। और जो है हमारी तैयारी जो हो रही है उसको सफल करो। जी 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 जी। तो देखिए यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के साथ इनमें कितना विश्वास है कि ये इन्हें है पूरा भरोसा कि गंगा मैया जो है इनके सारे कार्य को, मनोरथ को सफल करेंगी। आज यूथ भी ये जान चुका है कि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म में आस्था की डुबकी आप लगाएंगे तो जरूर से जरूर आपका आत्मसंबल बढ़ेगा और आप जो है आस्था के सागर में डूब जाएंगे। तो आइए और भक्तों से आप सबको जोड़ते हैं। हाँ। तो लगातार आस्था की डुबकी लगती जा रही है और जहाँ से भी अलग अलग देश के कोने कोने से भक्त और श्रद्धालु आए हैं, सब हर हर गंगे बोलते हुए आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है जिसे जोड़ रहे हैं। और देखिए ये गंगा मैया यानी संगम की जो है शक्ति इतनी है, गंगा, यमुना और सरस्वती की, कि अगर आप बुजुर्ग भी हैं तो आपको ठंड नहीं लगेगी। और बाबा जी की देखिए तरुलाई, देखिए युवा अवस्था जैसे लग रहे हैं, लड़कों जैसी इनकी जो है चपलता दिखाई दे रही है। और मूंछों पे ताव दे दिया तो मुझे यहाँ के चंद्रशेखर आजाद जो है वो भी नजर आ गए बाबा जी में। और बाबा जी ने चिगाड़ के बोल भी दिया कि शहीद हुए थे। तो ये उन्नाव के काशी में रहते थे, काशी से यहाँ आए थे। काशी से, जी जी जी। उनकी ऐतिहासिक धरती से आप जुड़े भी हैं? खूब। काशी में 16 वर्ष में अध्ययन किया हूँ। आपने अध्ययन किया है? हाँ जी जी। क्या सभी यूनिवर्सिटियों से एक से PG डिग्री और BHU से PhD। अच्छा। नाम है मेरा जी महामंडलेश्वर
डॉक्टर स्वामी रामेश्वर दास जी श्री वैष्णव जी, ऋषिकेश से भी आ ही रहा हूँ जी। आकर पहले स्नान किया, अब अपने शिविर में जाएंगे। शिविर यहाँ लगा हुआ है खड़ंजा रोड पर, सदगुरु रणछोड़ नगर जी, और वहाँ पूरे 1 महीना यज्ञ होगी, कथा होगी, संतों को भंडारा सब होगा। लग गया है शिविर, हमारे लोग वहाँ है 50 लोग। मैं बाहर से बाहर आकर नहाने आ गया। उम्र कितनी है बाबा जी आपकी? मैं 2 महीना पहले 71 पूरा कर 72 में चल रहा हूँ। 72 में? अच्छा, वो 72 की उम्र है और लग रहे हैं 16 साल के। बिल्कुल, आपकी तरुलाई, आपका 16 साल काशी में रहा हूँ। जी 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 जी, हाँ, काशी की माटी और फिर प्रयागराज और फिर ऋषिकेश, तो ये तपोभूमि है और तपोभूमि में इतने तप गए हैं कि आपकी साधना और भक्ति जो है वो आपके अंदर जो है ऊर्जा पैदा करी हुई है। बहुत बहुत आपको शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप संतों का काम कर रहे हैं जी। इस तीर्थ का प्रचार कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है ये अति प्राचीन तीर्थ है और यहाँ पर ऋषियों ने, भारद्वाज मुनि ने तपस्या की थी और उनका यहाँ गुरुकुल था, उसी के नाम पर प्रयाग विश्वविद्यालय नाम पड़ा है। और श्री राम वनवास के बाद यहीं उनके आश्रम में आकर एक रात्रि रहे थे। भरत जी भी उनसे मिलने के लिए जा रहे थे तो एक रात्रि रहे थे। इस भूमि का बहुत महत्व है। चलो हमको बाबा जी ने बहुत अच्छे से इस भूमि का महत्व बताया और बताया कि प्रभु राम जी भी यहाँ पर एक रात्रि रुके हुए थे। तो आस्था के सैलाब में आप सब भी जुड़ जाइए। अगर कहीं पर भी देश के कोने में हैं, बैठे हैं, तो मेरी अपील है कि आप सब भी आइए और माघ मेले में संगम में स्नान करिए, आस्था की डुबकी लगाइए। देश विदेश में भी कहीं पर भी हैं तो भी आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अभी लंबा समय है, करीब जो है 1.25 महीने का स्नान है, तो उसमें ज़रूर आप सब आकर स्नान लगाइए। आस्था के इस सैलाब में बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे भक्तगण डुबकी लगा रहे हैं संगम में और बहुत सारी माताएं और बहनें भी आई हुई हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, क्योंकि आज माघ मेले का पहला दिन है। तो सभी ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आस्था की डुबकी लगाएं। जी, हर हर गंगे। हर हर गंगे। क्या बोले? क्या? जी जी, क्या नाम है आपका? सरिता सिंह। जी सरिता जी, कहाँ से आए हैं आप? हम प्रतापगढ़ से आए हैं। प्रतापगढ़ से आए हैं आज माघ मेले का स्नान करने। जी 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 जी। तो क्या मांगा गंगा मैया से, मनौती क्या की? बस यही कि हमारा देश बिल्कुल वो रहे। जी जी, अछूड़ रहे। हाँ, जी जी, हर तरह से मतलब संतोष हो जो जिसकी है, मतलब जो आपदाएं आ रही वो आपदाएं न आए, मतलब सब कुछ सब ठीक ठाक। जी, देखिए हमारे देश की माताएं और बहनें अपने परिवार के साथ ही देश और धर्म के प्रति कितनी समर्पित हैं। और माता जी ने ये कहा कि हमारा देश अछूड़ रहे। गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगाने के बाद देश के लिए मांगा कि हमारा देश खुशहाल रहे, क्योंकि देश में ही हमारा परिवार है तो हमारा परिवार भी खुशहाल रहेगा। तो ये माताएं जो है हमेशा, चाहे गंगा है, गायत्री हैं, गौ माताएं हैं, ये सब हमारे देश की रक्षा करती हैं और यहाँ आकर देश के लिए मनौती भी कर रही हैं। जी, क्या हर हर गंगे। मेरा नाम सीमा सिंह है। जी जी, हम यही गोविंदपुर से हैं, इलाहाबाद से आए हैं। जी जी जी, और आए हैं गंगा मैया में। आज मेरी माता जी का पुण्य तिथि है। अच्छा, इसलिए स्नान करने जी, इसलिए आए हैं और उनके आत्मा को शांति मिले। जी, अच्छा, गोविंदपुर में यहीं रहते हैं? जी जी जी। तो पहली बार यहाँ आना हुआ है? नहीं, हम लगातार, हम लोग हर साल, हम यहाँ 30 साल 25 साल से 25 साल। सॉरी, कुंभ भी स्नान करते हैं? जी जी जी। अरे वाह, 1-2 कुंभ हो गया होगा? जी 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 जी। क्या नाम बता रहे थे? सीमा सिंह मेरा नाम। सीमा सिंह। बहने हैं। अच्छा, बहने हैं। जी जी। तो आप लोगों ने फिल्म देखी होगी सीता और गीता, कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिनमें बहनों की बहुत अच्छी जोड़ी रहती है। तो आज जो है सरिता और सीमा, दो दीदियों का जो है मिलन हो रहा है। दोनों दीदी जो है बहनें, एक ने कहा कि हम कई बार संगम नहा चुके हैं, तो दूसरी दीदी ने कहा कि हमारा देश खुशहाल रहे। अगर बहनों ने गंगा मैया के, यमुना मैया और संगम के तीरे आकर ये वरदान मांगा है, तो वास्तव में हमारा देश खुशहाल रहेगा, हमारा देश संपन्न रहेगा। सभी भक्तगण ऐसे ही आएँ, आस्था की डुबकी लगाएं, अपने देश और धर्म की रक्षा के प्रति दृढ़ संकल्पित हों।